हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत मेन लीड योशीरो से होती है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी लाइफ बिल्कुल बेमकसद है। ना वो पढ़ाई में अच्छा है, ना ही स्कूल में। उसका कोई खास दोस्त नहीं है और लड़कियां तो योशीरो को ऐसे देखती हैं जैसे वो कोई एलियन हो। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने योशीरो की जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। रात को योशीरो अपनी जवानी की आग को बुझाने के लिए खूबसूरत लड़कियों को इमेजिन करता है, क्योंकि वो अपने ख्वाबों की रानी से मिलने के लिए बहुत डेस्परेट है, जिससे वो पहले भी एक बार मिल चुका है। अब ऐसा तब हुआ जब योशीरो और उसकी ख्वाबों की रानी अपनी अपनी मदर की कोख में थे। असल में हॉस्पिटल में दोनों की मॉम साथ ही थी, तो इन्होंने टेलीपैथिकली एक दूसरे से एक सॉन्ग की मदद से बात की, जो अब इनका कोड भी है, और बाहर आके मिलने का वादा किया। इसीलिए योशीरो आज तक उस लड़की को ढूंढने में लगा है। वो उसी लड़की के बारे में सोचते हुए अपनी जवानी ठंडी करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एकदम आसमान में कोई कॉस्मिक रिएक्शन होता है, जिसकी तेज लाइट आके योशीरो पे गिरती है। वो घबरा तो जाता है, पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सीन्स योशीरो की ही क्लासमेट मियोकी पे शिफ्ट होते हैं। वो भी योशीरो की ही तरह अपने खूबसूरत सपनों में गुम थी कि वैसी ही लाइट उसे भी हिट करती है। अगली सुबह योशीरो जब अपनी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड के साथ नाश्ता कर रहा होता है, तो उसे उन दोनों के ख्याल सुनाई देने लगते हैं। योशीरो उन दोनों के एक दूसरे के लिए ऐसे एडल्ट और गंदे ख्याल देख परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इसलिए वो नाश्ता बीच में छोड़ के स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में भी उसे हर दूसरे बंदे के ख्याल सुनाई दे रहे थे, जैसे उसकी डिसिप्लिन टीचर ऊपर से तो लड़कियों की शॉर्ट स्कर्ट्स पे डांट रही थी, पर खुद छोटे कपड़े पहने खुद को स्कूल की सबसे खूबसूरत औरत देखना चाहती हैं। तभी वहाँ योशीरो का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, जो उसे स्कूल में आने वाली एक नई और खूबसूरत लड़की साय दिखाता है, जिसे देख योशीरो तो उसकी खूबसूरती में गुम हो जाता है। तभी एकदम तेज हवा चलती है, जिस पर साय की स्कर्ट ऊपर हो जाती है। ये दोनों लड़के तो अपनी नजरें हटाने की जहमत नहीं करते, जिस पर वहीं खड़ी मियोकी ये सब देख इन दोनों लड़कों को सबक सिखाती है। योशीरो को मियोकी पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दिल ही दिल में बातें सुनाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि मियोकी भी उसकी तरह लोगों के दिमाग पढ़ सकती है, जिस पर हैरान हुए वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। क्लास में टीचर साय को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जहाँ उसे देख एक बार फिर योशीरो उसकी खूबसूरती में खोता सोचने लगता है कि शायद यही उसके ख्वाबों की रानी है। इसके बाद सीन्स टोक्यो की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर असामी और उसकी असिस्टेंट आकियामा पे शिफ्ट होते हैं, जो टाउन में होने वाली इन सुपरनैचुरल चेंजिंग पे बात करते नजर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असामी बहुत टाइम से इन ताकतों पे रिसर्च कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने कोवर्कर्स की नजर में मजाक बन के रह गया है। पर फिर भी उसे यकीन है कि वो एक दिन जरूर सफल होगा और इन सब के मुंह बंद करवा देगा। वहाँ योशीरो लाइब्रेरी से सुपरनैचुरल पावर्स की बुक लेता है, जिसमें उसे बहुत से सुपर हीरो शक्तियों का पता चलता है, जिनमें उसकी माइंड रीडिंग पावर भी मौजूद थी। वो फौरन उस बुक को लिए घर के लिए निकलता है, पर रास्ते में उसका एक अजीब सा ओल्ड एज दोस्त टीरो रोक लेता है, जिसका अपना एक रेस्टोरेंट है। पर काम करने के बजाय उसका ध्यान सिर्फ रोमांस पे ही लगा रहता है। टीरो उसे बताता है कि उसे भी सुपर पावर्स मिली हैं, जिनकी मदद से वो टच किए बगैर भी चीजों को हिला सकता है। पर ऐसा हर चीज पे नहीं, बस एडल्ट टॉयज के साथ होता है। अगले दिन योशीरो बहुत हिम्मत करता स्कूल जाके साय से बात करने का फैसला करता है, पर तभी रास्ते में वो अपने एक क्लास फेलो इनोमोटो का माइंड रीड कर लेता है, जिस पर उसे पता चलता है कि इनोमोटो गर्ल्स लॉकर रूम में सब लड़कियों के सामने कपड़ों के बगैर जाने का प्लान कर रहा है। योशीरो तो साय को भूल के उसके पीछे भागता है, पर इससे पहले योशीरो कुछ कर पाता, इनोमोटो वहाँ से टेलीपोर्ट होके गर्ल्स लॉकर रूम में पहुँच जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने की ताकत है। इनोमोटो का ये प्लान बहुत ज्यादा फ्लॉप हो जाता है और वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के बजाय उल्टा बुरी तरह डरा देता है। वहाँ असामी और आकियामा स्कूल पहुँच के सारे सुपर पावर्स रखने वाले बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही साथ वो योशीरो के फ्रेंड टीरू को भी ले जाते हैं। असामी रिवील करता है कि आकियामा के पास भी अजीब सी सुपर पावर है, जिससे वो उस इंसान
इंसान का फ्यूचर बता सकती है जो उसकी ब्रा को देख रहा हो। यही वजह है कि असामी अक्सर अकियामा की ब्रा की तरफ देखता नजर आता है। वहीं येब नामी योशिरो का क्लास फेलो अपनी आंखें हमेशा इसलिए कवर रखता है क्योंकि वो लोगों को एक्सरे मशीन की तरह बाहर से अंदर तक देख सकता है। अब असामी इन सबको अपने बारे में सब बताते हुए कहता है कि वो बहुत अरसे से इस सब पे रिसर्च कर रहा है। वो बताता है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को ये पावर्स नहीं मिली हैं, इनसे पहले भी बहुत से लोगों को ऐसी ही शक्तियाँ मिल चुकी हैं। जब अर्थ एक खास जगह पे होता है तो कॉस्मिक लाइट्स इसे टच करती उन लोगों को हिट करती है जो अपने रोमांटिक क्लाइमेक्स के बीच में होते हैं और अभी तक वर्जिन हैं। यही वजह है कि इन सबको पावर्स मिली हैं। असामी और अकियामा इन्हें बताते हैं कि ये सारे और अर्थ कुछ ईवल लोगों की वजह से खतरे में है क्योंकि कुछ टाइम पहले अमेरिका के सुपर हीरोज मरे हुए पाए गए थे। अब कौन इनकी जान का दुश्मन है ये बात अभी तक असामी जान नहीं सका, इसलिए इन्हें साथ काम करते हुए अपने साथ साथ अर्थ को भी बचाना होगा। इसी दौरान वहाँ साय आती है और इन्हें पता चलता है कि वो तो असल में असामी की बेटी है। इसके बाद सीन्स अकीको नामी लड़की पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि उसे भी शक्तियाँ मिली हैं। साथ ही पता चलता है कि अकीको एक लेस्बियन है। वो अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने लगी है, पर उसकी अजीब हरकतों की वजह से कोई उसके करीब जाना पसंद नहीं करता था, जिस पर वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए लड़कियों को स्टैचू बना के अपनी हसरतें पूरी करने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई बहुत सारी डॉल्स को योशिरो के स्कूल में छोड़ जाता है। ये खबर मिलने पर असामी और उसकी टीम कुछ डिटेक्टिव्स के साथ वहां पहुंचती है, जहां असामी देखता है कि उन डॉल्स पे किसी ने ड्रग भी लगाया हुआ है। असामी उस ड्रग का सैंपल ले लेता है और अकियामा को अब इस न्यूज को राज रखने का कहता है क्योंकि वो इन नए सुपर हीरोज को अभी परेशान नहीं करना चाहता है। अगले दिन योशिरो के स्कूल में मिया नामी एक नई टीचर आती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो क्लास में आते ही एक बहुत वेलकमिंग सी स्पीच देती है। उसके हिसाब से वर्ल्ड बहुत क्राइसिस में है, इसलिए सबको एक दूसरे को प्यार और एहसास की नजर से देखना चाहिए। क्लास के बाद मिया योशिरो को बाहर खड़े साय को घूरता देख लेती है। वो योशिरो के सर पे हाथ रखते उसका माइंड पड़ती है और उसे कहती है कि वही योशिरो के सपनों की रानी है। जिसके बाद वो अपनी 2 फीमेल असिस्टेंट्स के साथ वहाँ से निकल जाती है। यहाँ मिया की हरकतों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी शक्तियाँ रखती है। सीन्स असामी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे उस ड्रग को टेस्ट करने से अंदाजा होता है कि ये मटेरियल अर्थ का नहीं है, यानी ये काम उसी इवल साइकिक का है जो अर्थ और बाकी सुपर हीरोज को तबाह करना चाहता है। फिर अकीको का घर दिखाया जाता है, जहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ हिप्नोटाइज हुई निकल के एक बोट पे चढ़ती कहीं जाने के लिए निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद अकीको अपने मुंह से एक अजीब रेड कलर का पाउडर निकालती है जो हवा के साथ पूरे सिटी में फैलना शुरू हो जाता है। अगले दिन टीरो योशिरो और मियुकी के साथ उसके स्कूल जाने के लिए निकलता है क्योंकि वो मिया के बारे में सुन के बहुत एक्साइटेड था, इसलिए उससे मिलना चाहता था। स्कूल पहुँच के ये देखते हैं कि सब बच्चे कपड़ों के बगैर ही स्कूल आए हुए हैं। वहाँ मिया टीरू और मियुकी के सर पे भी हाथ रख के जान जाती है कि इन दोनों के पास शक्तियाँ हैं। अब सिर्फ स्कूल का ये हाल नहीं था, बल्कि असामी और अकियामा भी देखते हैं कि टाउन के सब लोग कपड़ों के बगैर बस अपने अंडरगारमेंट्स में फिर रहे हैं, जैसे वो किसी स्पेल में हो। अगले सीन में वही लड़कियां जो अकीको के घर से निकली थी, वो सिटी हॉल के सामने कुछ बेकसूर लोगों को होस्टेज बना के गवर्नमेंट के आगे अपनी कुछ डिमांड्स रखती हैं। अगर उनकी डिमांड्स ना पूरी हुई तो वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। उनकी डिमांड्स कुछ ऐसी थीं कि लव होटल्स वाले गेस्ट से कोई पैसे ना ले, बीच पे लोगों को बगैर कपड़ों के जाने की इजाजत मिले, एडल्ट्री को भी प्रमोट किया जाए और फिर ऐसे ही अजीब विशेष की पूरी लिस्ट थी। फिर असामी और मिया वहाँ पहुँचते हैं जो इन प्रोटेस्टर्स के लीडर से मिलने की डिमांड करते हैं। जब अकीको सामने आ जाती है, जो सामने आते हुए बताती है कि उसके पास भी पावर्स हैं और अगर उसकी डिमांड्स पूरी ना हुई तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। जिसके बाद वो सारी लड़कियों को वहाँ मौजूद लोगों पे हमला करने का कहती है, पर इससे पहले वो लड़कियाँ किसी को भी नुकसान पहुँचा पाती, एक मिस्टीरियस लेडी वहाँ आके उन सब लड़कियों पे जादू करती उन्हें लाइफलेस डॉल्स में बदल देती है। असामी सारी सिचुएशन को संभालते लोगों को पैनिक करने से रोकने लगता है। इसी दौरान में वो लेडी
अपना इंट्रोडक्शन दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। वहाँ साई अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बाद अकीको के घर के बाहर से गुजरती हैं। घर की तरफ अट्रैक्ट होती ये तीनों वहाँ जाती हैं, पर कुछ अच्छी वाइब न आने पर साई की फ्रेंड्स तो वहाँ से भाग निकलती हैं। पर अकीको साई को हिप्नोटाइज करके किडनैप करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो मियोकी को अपना विक्टिम बनाती है। वहाँ इस स्पेल की वजह से टाउन में अजीब फस मचना शुरू हो जाता है। लोग हर चीज छोड़ के बस रोमांस करने के बारे में सोचते रहते हैं और लड़कियों को बिकनी में देख लड़कों का मजीद दिल मचलता है। लेकिन इस सब में टीडू को कुछ फील नहीं हो रहा था, जिस पर वो परेशान होने लगता है। जो देख मिया उसे हौसला देती कहती है कि मर्द सिर्फ इस वजह से अपनी मर्दानगी के लिए नहीं जाना चाहता, बल्कि पैसे की ताकत से भी लड़कियों का दिल जीत सकता है। तभी योशीरो को साई की कॉल आती है, जो उसे गार्डन में मिलने बुलाती है। योशीरो की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो फौरन उससे मिलने जाता है, जहाँ साई बिल्कुल उसके सपने में आने वाली लड़की की तरह भागते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। वैसे ही सॉन्ग गाते हुए उसकी तरफ वेव करती है और योशीरो को लगता है कि उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। साई उसके पास पहुंच के पहले उसे उसके फादर की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए साथ सोने की ऑफर करती है। पर साई के ऐसे इतना फॉरवर्ड होने पर योशीरो नर्वस हो जाता है। तभी वो मिस्टीरियस लेडी वहाँ आके साई को एक डॉल में बदल देती है, जो देख योशीरो के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। तब तक असामी और आकियामा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लेडी अपने आप को जूली के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि जब सारे सुपर पावर्स वाले लोगों को खत्म किया जा रहा था, जूली उन्हीं में से एक थी। पर जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और यहाँ वो इसीलिए आई है कि दोबारा ऐसे किसी हादसे को होने से रोक सके। वहाँ पुलिस अकीको के घर का पता लगा लेती है और असामी को बताती है कि वो आसपास की जगह से लड़कियों को किडनैप कर रही है। ये देख असामी योशीरो को लड़की बना के अकीको को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने भेजता है, जबकि वो सारे चुपके अकीको के आने का इंतजार करने लगते हैं। पर अकीको योशीरो के पीछे जाने के बजाय पोल के पीछे छुपी आकियामा को देख उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन आकियामा पहले का ही फ्यूचर देख चुकी थी, इसलिए बच जाती है। पर अकीको को पकड़ने में नाकामयाब रहती है। वो सबको आके बताती है कि अकीको वापस सिटी हॉल की तरफ जा रही है। बिल्कुल भी टाइम जाया किए बगैर असामी और उसकी टीम सिटी हॉल की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें सारी किडनैप लड़कियां बेहोशी की हालत में मिल जाती हैं। फिर उनके सामने बहुत से साय की शक्ल की लड़कियां आके साय होने का दावा करने लगती हैं। पर एक्सरे की पावर्स रखने वाला लड़का उन्हें बताता है कि इनमें से कोई भी असल साय नहीं है। तभी अकीको इनके सामने आ जाती है, पर इससे पहले उसकी आर्मी इन लोगों पे अटैक करती जूली उनमें से कुछ को डॉल्स में बदल देती है, जिस पर अकीको मजीद लड़कियों को इनके पीछे लगा के खुद वहाँ से भाग निकलती है। सब डॉल से लड़ने लगते हैं, जबकि मिया योशीरो को पकड़ के अपने साथ सेफ जगह ले जाती हैं, जहाँ वो योशीरो को एक बॉक्स में कैद कर देती है, जबकि उसके ऑपोजिट वाले बॉक्सेस में साय और मियुकी होती हैं। दोनों को परेशान देख योशीरो उनसे बात करता उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तभी मियुकी वही सॉन्ग गाने लगती है जो योशीरो और उस सीक्रेट गर्ल का कोड था, जिस पर योशीरो को एहसास होता है कि मियुकी ही वो लड़की है। दोनों ये सोच के खुश होने लगते हैं कि फाइनली उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया। पर तभी मिया वहाँ पहुँच के एक बार फिर योशीरो के सपनों पे पानी डालती उसे बताती है कि उसने मियुकी को ये सॉन्ग सिखाया है। वहाँ असामी और उसकी टीम जूली की मदद से उन सब डॉल्स को खत्म करते अकीको को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं, जो रिवील करती है कि वो खुद एक मोहरा थी, जबकि उसकी असल मास्टर मिया है। जिसके बाद जूली उसके अंदर से सब ईवल खत्म कर देती है और ये सब असल दुश्मन मिया की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें एहसास होता है कि मिया के पास लोगों की मेमोरीज और ड्रीम्स को कंट्रोल करने की ताकत है, जिससे वो अपने मतलब के हिसाब से बदल सकती है और इसी चीज का फायदा उठाती वो बहुत सफाई से अपना खेल खेल रही है। सीन्स मिया पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने आर्मी को साई और मियुकी को वहाँ से ले जाने का बोल के खुद योशीरो के करीब जाने की कोशिश करती है कि तभी आसामी और उसकी टीम वहाँ पहुँच जाती है। मिया बताती है कि वो ये सब अर्थ से इंसानों को खत्म करने के लिए कर रही है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश हैं और नेचर के साथ खेल रहे हैं। बस गॉड के चूज किए हुए इंसानों को ही यहाँ रहने का हक है। मिया बताती है कि योशीरो चुने गए लोगों में से एक है और उसके लिए अपने प्यार का इजहार करते उसे अपने
साथ चलने का कहती है। तभी जूली वहाँ आके मिया के अंदर से ईवल खत्म करने की कोशिश करती है, पर जबकि मिया का स्टाइल बेशक गलत था, पर उसका इरादा सही होने की वजह से जूली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और बेहोश होके गिर जाती है। जिसके बाद वो एक एक करती सबको हरा के योशीरो को उसके साथ चलने का कहती है। अब जबकि योशीरो को दुनिया को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो मिया के साथ चलने को तैयार हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में योशीरो खुद को एक नर्सरी में पाता है जहाँ सब बच्चे बने हुए थे। मिया कहती है कि वो वापस एक बच्ची बनना चाहती है क्योंकि उनकी सोल्स प्योर होती हैं, पर योशीरो उसका साथ देने से इनकार कर देता है, जिस पर मिया डिसहार्ट हो जाती है और योशीरो से नफरत करती वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही सारा सिटी स्पेल से आजाद हो जाता है और सब योशीरो को उनका हीरो समझने लगते हैं। लास्ट सीन्स में योशीरो जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ बहुत से लड़कियाँ वही सॉन्ग गाती नजर आती हैं क्योंकि उस दिन उसकी मॉम के साथ वहाँ बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज मौजूद थीं और उन सब ने योशीरो से बात की थी, इसलिए वो सब योशीरो का प्यार पाना चाहती हैं। इसी फनी मोमेंट पे ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।